इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 14 दिसंबर 2024 को आपका सेकंड मीटिंग में जो प्राइमरी लेवल का सीटेट का पेपर कराया गया उसमें जो मनोविज्ञान के प्रश्न है उसके सटीक उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं और असफलता को किसको। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर है योग्यता और कोशिश और अपर्याप्त कोशिश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अगला प्रश्न था, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 राइट है, विचारों और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संचार में चुनौतियां किस में स्पष्ट होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3, सोलिन क्रम विकार में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखन वैकल्य की विशेषता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है, लिखित कार्य में चुनौती। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही है, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधी समस्याओं में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न आपका अभिकथन और कारण पे है। इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा, इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने बुकलेट से मिला लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था, रचनावादी दृष्टिकोण से। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही है, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न आपका कथन कारण पे था। इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न पूछा गया था, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। तो नहीं है के बारे में अगर पूछा है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1, जानकारी को रटना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी कथन कारण पे है, कथन कारण वाले प्रश्न हम नहीं पढ़ेंगे, इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, गति संवेदी शिक्षार्थी स्पेस दिया गया के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो गति संवेदी शिक्षार्थी हैं तो करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वैज्ञानिक स्पेस दिए गए बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में स्पेस दिया गया बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रकृतिवादी और स्थानिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आपका लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम और गम्य इमारतें, ये 3 आपके सही हैं। तीसरा ऑप्शन आपका गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, बच्चे जब स्पेस दिया गया अनुभव करते हैं और बेहतर रूप से सीखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अगला प्रश्न भी आपका कथन और कारण पे है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही है,
ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, ये पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे इसलिए बारिश होती है। ऐसी व्याख्या क्या कहलाएगी? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो चार नंबर का वह सही है। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वो घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला प्रश्न आपका है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न आपका जो पूछा गया है, यहाँ पर आप देखिए उस प्रश्न को, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न आपका जो दिया है 21वें नंबर का, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कौन सी अवधि कहलाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, उत्प्रेरक अवधि। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय से बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर पहला विकर्षण और शोर करने से। अगला प्रश्न आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा वह सही हो जाएगा। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न भी कोहलबर्ग से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, पारंपरिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के बीच एक तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है होता अपरिवर्तनीयता। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका कथन कारण से है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया था कथन और कारण पे। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर पहला सही है, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। आखिरी प्रश्न जो पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था बच्चे, इसके बारे में व्याख्या दिया गया था। उसका उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। तो ये रहा सीटेट 14 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो फर्स्ट पेपर आपका कराया गया उसमें जो मनोविज्ञान का पार्ट था उसका सटीक उत्तर। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।